बुखारी साहब, एक दफ़ा फिर से तहरीक इंसाफ के अंदर, या अगर मैं यूँ कहूँ कि पार्टी के अंदर और फैमिली के अंदर जो है वो इख्तलाफात सामने आए हैं। नीमा खान साहिबा ने बड़ी तनकीद की है पार्टी रहनुमाओं के ऊपर, बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर, बाकी वकला के ऊपर। तो बुखारी साहब, इतने इख्तलाफात के साथ पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? सर्वाइवल किस तरह से होगा? ये आप वो गैर सियासी हमशीरा की तरफ इशारा कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, वो जो खातून खाना है। हाँ जी जी, मेरे ख्याल से उन्होंने PTI के रहनुमाओं, वकला और वर्कर की मिट्टी पलीत करके रख दी है। उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता, गो टू हेल, एक तरफ हो जाओ जी। नॉट ओनली दैट, उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई फर्द आज के बाद बानी की सेहत को लेकर कोई बयान जारी नहीं करेगा। आप जरा डिक्टेटरशिप की एक शक्ल देखें। बिल्कुल जी बुखारी साहब, ये 2-3 इशारे बहुत कमाल के हैं इसमें। एक तो उन्होंने ये तासुर दिया है, जो फैक्ट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं, कि वकला को टिकट तो इसलिए दिए गए थे कि वो बानी के मुफरी मुकदमात लड़े। उनको इसलिए थोड़ी दिया गया था कि वो अपने अपने घरों में जाके बैठ जाए। भाई, वकला ने जितनी कोशिश करनी थी वो की ना। देखें, पार्लियामेंट के अंदर वकला ने बहुत कुछ किया, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर जब एहतजाजात हो रहे थे, हर जगह, बड़े बड़े छोटे छोटे, उन सब में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल से जिस तरह रेडिक्यूल किया है गैर सियासी हमशीरा ने, नाम ले लेके, वेयर इज़ अली ज़फ़र, वेयर इज़ लतीफ़ खोसा, वेयर इज़ अहमद खान, वेयर इज़ बैरिस्टर गौहर, यार इन लोगों का मुझे नहीं समझ में आती कि ये क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने तो छुट्टी करा दी उन सब की। उन्होंने कहा कि ये हैं कहाँ, इनको इतनी बड़ी फिक्र थी साहबानी की सेहत की, अब वो कहाँ हैं। असल बात क्या है? असल बात यह है कि उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी हुई नहीं कि इनको साथ ले जाके डॉक्टरों की, इनकी मर्जी की टीम ले जाके उनका तिब्बी मुआयना कराया जाए, वो तो नहीं हुआ। मगर क्रेडिबल तरीके से मोहसिन नकवी ने इनको किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व करके, ब्रीफिंग में भी रामा नासिर इकबाल भी थे, महमूद चकज़ई भी थे, उसमें बैरिस्टर गौहर भी थे। आपने एक नाम दिया कि ये फ़लाँ शख्स जो है हमारी फैमिली की तरफ से जाएगा, उनका नाम है कासिम समथिंग जी। लास्ट मिनट पे आपने उसको रोक दिया कि नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी इनको। ओ भाई, ये आप तमाशे कर क्या रहे हैं? आपको कैटेगोरिकली मोहसिन नकवी ने बताया कि हमने इस वक्त पे ये किया है। सेकंड फेज के तौर पर कल रात को उनको फिर ले जाया गया वहाँ, और कोई चीज़ उनकी मर्जी और कॉन्सेंट के बगैर नहीं हो रही है, बाकायदा इन राइटिंग दे रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन जो नाम इन्होंने दिए थे उनमें से 3 नाम शिफा इंटरनेशनल के शामिल हैं इस पूरे प्रोसेस में। सब ये करार दे चुके हुए हैं कि इससे बेहतर इलाज मुमकिन नहीं है, और मरीज की हालत ऐसी खतरनाक नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। इसके बावजूद जो लतराड़ की है आज गैर सियासी हमशीरा ने, मुझे उसके ऊपर बहुत खुशगवार तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे बहुत हैरत है और बहुत तकलीफ है। ये लोग क्या सोच रहे होंगे उसकी मुझे फिक्र है। ठीक है जी। बुखारी साहब, माजी में जिसके ऊपर मतलब जिनको बहनें नापसंद कर देती हैं, उनसे तो ओहदे भी छिन जाते हैं, उनसे वजारत आला भी छिन जाती है। तो देखिए, मैं ना इसके लिए कसूरवार बानी PTI को नहीं ठहराना चाहता। उसकी वजह है, जो सियासी लीडर जाते हैं वो जाके उनको कहते हैं कि 3 लाख बंदा बाहर खड़ा है, इनकलाब आने वाला है, बस आप हुक्म करें जी। बहनें जाती हैं तो वो कहती हैं कि जनाब बस आपके नॉट करने की देर है, उसके बाद तहस नहस कर दिया जाएगा हर चीज़ को। जो कोशिशें हुई वो नाकामयाब हुई, चाहे वो 2 दफ़ा इस्लामाबाद पे चढ़ाई थी, चाहे वो 2 दफ़ा लाहौर के साथ सूबे को लड़ाने की कोशिश थी, या बेपनाह दीगर एहतजाज। 9 मई को क्या हुआ वो सबके सामने है। ना ही तो एहतजाज कोई डिलीवर कर रहे हैं, ना ही लीडरशिप हुकूमत को फोर्स कर सकी है कि वो इनकी मर्जी के फैसले करें। देयरफॉर व्हाट्स द चॉइस लेफ्ट? द चॉइस इज कि आप उनके साथ पॉलिटिकल रास्ता खोलें। उस तरफ ये आने देंगे तो उनकी चौधराहट बंद है। वो जो सरकास्टिकली कहा जाता है कि ना सिर्फ फैमिली बल्कि दीगर जो लीडरशिप है इस वक्त की, जिनमें सोहेल अफरीदी साहब सर फहरिस्त है, वो चाहते ही नहीं है कि बानी किसी तरीके से बाहर आ जाए, क्योंकि जब बानी बाहर आएंगे तो ये सारे अपने अपने दरबों में वापस चले जाएंगे। तो अपनी चौधराहट को कायम करने के लिए उनके बिहाफ पे खौफनाक बयानात भी जारी करते रहते हैं, और उनको गलतफहमी का शिकार भी कराए रहते हैं कि जनाब बाहर तो बस, मैंने कहा ना कि 24 करोड़ का मुल्क हो, पूरी भी नहीं है 24 करोड़, और ये सेंसिबल लोग कहें कि 25 करोड़ लोग बानी के साथ हैं, ये झूठ या तो बानी मान सकते हैं और या ये बोल सकते हैं।
और कोई इसके ऊपर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। Having said that, बुखार साहब, ये लोग इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी बात करते हैं कि बानी को कैद तन्हाई में रखा गया जबकि आज उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, और फिर ये भी कहते हैं कि जब तक ज़ाती मौलिज नहीं बताएंगे और हमारी प्रेजेंस हम मतलब बानी से खुद मुलाकात नहीं करेंगे या ज़ाती मौलिज नहीं बताएंगे तब तक हमें किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। इनका ख्याल ये है कि बानी पीटीआई को एक बारात के साथ वहाँ रखना चाहिए था, ताकि वो जब सुबह उठे तो बैंड बजे, फिर उसके बाद डांसेस हों। ये जेलों में नहीं होता, ये पता नहीं कौन सी जेलों में होता है, ये किस नौयत की ख्वाहिशात है इनकी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अल्लामा नासिर अब्बास ने आज एक ढंग की बात की है। उसने कहा कि सेनेट का एक वफद बना दीजिए जो जाके विजिट कर ले जेल में और देख ले कि वो अच्छी सेहत में है या नहीं है। मेरे ख्याल से तजवीज़ मान लेनी चाहिए, ताकि ये जो गैर सियासी हमशीरा सियासत कर रही हैं इसकी गुंजाइश ना निकले। एक बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ रोपोश रहनुमाओं ने ये कन्वे करने की कोशिश की है पार्टी लीडरशिप को कि ये जो बानी रिहाई फोर्स आप बना रहे हैं, खुदा के वास्ते बाज रहे हैं इसके ऊपर। पंजाब में तो पहले ही वर्कर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बकौल उनके जो कुछ उनके साथ हो चुका है, जो क्रैकडाउन हो चुका है, इस किस्म की झक अगर आपने मारी तो उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर बेटर सेंस विल नेवर प्रिवेल इन पीटीआई। बुखार साहब, इससे तो यूं लग रहा है कि वर्कर डर चुका है, तो फिर ये रिहाई फोर्स या एहतजाज, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके रोपोश लीडर कह रहे हैं, ये मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल। तो बुखार साहब, इस तरह से कैसे बानी की रिहाई के लिए फिर प्रेशर तो पीटीआई नहीं बिल्ड कर सकती? अभी तो आपको कह के हटाऊं कि बानी लीडरशिप चाहती नहीं है कि वो उनकी रिहाई मुमकिन हो। उनकी हर कोशिश इस तरफ इशारा करती है कि देखना बानी नूं छड़ ना देना किते। तो फिर ऐसी सूरत हाल में कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा? जितने ढंग के मशवरे थे वो उनको दिए जा चुके हैं, लेकिन वो उसमें से किसी एक को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बुखार साहब, आपको नहीं लगता कि फैमिली में से किसी की मुलाकात एक दफ़ा करवा देनी चाहिए? या एटलीस्ट बैरिस्टर गौहर के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े सेंसिबल आदमी हैं और सियासी मामलात को भी समझते हैं और दोनों साइड को ईजी गोइंग वे में आगे लेकर चलते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि उनकी एटलीस्ट मुलाकात करवा देना हुकूमत के हक में बेहतर है? मुझे आप ये बताइए, क्या आज तक इनकी मुलाकात हुई नहीं है? काफ़ी अरसे से बंद है। नहीं, काफ़ी, लेकिन मुलाकातें हुई कितनी हैं? तो क्या किया इन्होंने? बाहर आके ऐसी ऐसी बड़े हाँकते थे कि एक नई सूरत हाल तख्लीक हो जाती थी, और वॉर्न करके बंद की हैं। थोकर राना सनामला ने भी कहा था, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगर यही रविश रही कि हर बंदा जो मिल के आएगा वो बाहर आके थिएटर लगाएगा तो ये मुलाकातें नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।